हे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक बसंत का पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे और भावार्थ करेंगे। और इस कविता का सार हमने अपने पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जल्दी से देख लीजिए और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर और भावार्थ करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो चलो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व होता है यह समझाने का प्रयास किया है। कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं। हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। हमें सोने के पिंजरे में भी मत रखना, क्योंकि हमारे पंख पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीते हैं। पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे। हमें गुलामी में सोने के कटोरे में मिली मैदे से ज़्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी खाना पसंद है। आगे कविता में पंछी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना अब एक सपना मात्र बन गया है। हम आकाश में उड़कर इसकी हदों तक पहुंचना चाहते थे। हमें आकाश में ही जीना मरना है। अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय उजाड़ दो, मगर हमसे उड़ने की आज़ादी मत छीनो। यही तो हमारा जीवन है। तो ये तो था बच्चों कविता का एक सार। अभी आपको सार समझ में आ गया है, तो अब हम करेंगे इसका भावार्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अगर यदि हमें कठिन शब्दों के अर्थ पता होंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है उन्मुक्त। उन्मुक्त मतलब क्या होता है? खुला, बंधन रहित, आजाद। गगन, गगन मतलब आसमान। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद। कनक होता है सोना और पुलकित प्रसन्नता से भरे हुए। अब इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है कि कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब इसमें कठिन शब्द कौन से हैं? कटुक, कटुक का मतलब होता है कड़वी। निबोरी, निबोरी नीम का फल होता है। और कनक कटोरी, कनक कटोरी मतलब सोने से बना हुआ बर्तन। अब इसका भावार्थ देखते हैं। आइए, आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, हमें तब भी अपने घोंसले में नीम की निबोरी खाना ही ज़्यादा पसंद आएगा। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूख प्यास से मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब इसमें कठिन शब्द कौन से हैं? स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना। श्रृंखला मतलब जंजीरें। तरु का मतलब क्या होता है? पेड़। और फुनगी, फुनगी वृक्ष का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको फुनगी कहते हैं। अब आइए इसका भावार्थ देखते हैं। तो कवि शिव मंगल सिंह जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। अब आइए अगला देखते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते,
नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब इसमें कठिन शब्द कौन से हैं? अरमान। अरमान का मतलब होता है इच्छा, और तारक, तारक का मतलब है तारे। तो आइए भावार्थ देखते हैं। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुगें। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इसमें सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब है असीमित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और क्षितिज, क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। अब आइए इसका भावार्थ देखते हैं। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर भी नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। अब हमने इस कविता का भावार्थ तो कर लिया है। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर है, आप सबको पता ही होगा, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है, कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वो तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाल पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज से मिलन करना पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अब अगला प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर भी आपको पता है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूला झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इस पंक्ति में कवि हमसे क्या बताना चाहते हैं? कवि कह रहे हैं कि इस पंक्ति में पक्षी के माध्यम से कवि हमें बता रहे हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। अब हम आते हैं कविता से आगे के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं। उसका क भाग है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। और इसी प्रश्न का ख भाग है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है?
और अगर पाला है तो उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो पहले हम इसके क भाग पर आते हैं। तो इसका उत्तर है, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। अब हम देखते हैं इसका ख भाग। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है और उसकी देखरेख किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर है, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखभाल किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्ची भी खाने को दिया जाता था। मेरे पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करते थे और उसे लेकर पार्क में घुमाने जाया करते थे। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम भी रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। अब हम आते हैं इसके प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना देते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग होता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतना बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल सुपर ब्रेन्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।